हाँ तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 के मैथ की क्या पढ़ रहे हैं अपन? यूनिट 7 आज चलेगा 7B। 7A पहले वीडियो में खत्म हो चुका है, जिन्हें नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला अपना sin 2x समाकलन करना है। तो आपको पता है समाकलन करने के लिए पहले अपन को मानना होता है। कई बराबर मानते हैं आई बराबर मानेंगे और समाकलन का निशान लगाएंगे। इसके बाद सवाल लिखेंगे और पीछे लगाते हैं dx। वैसे तो सवाल इस प्रकार से बन के देता है, मगर खाली ऐसे आता है तो अपन को समाकलन का निशान और dx लगाना होता है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे अपन? देखो इधर थोड़ा सभी लोग, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है sin x dx का समाकलन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो इसी प्रकार से इसको अपन sin 2x नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? sin x पढ़ो आप तो, और 2x की पर 2x लिखो। sin x पढ़ो, sin 2x यानी sin x। sin x क्या है? क्या होता है sin x का? माइनस कॉस, और x की जगह पे क्या है? 2x, ठीक है। sin x का क्या हो गया? cos x। sin 2x को क्या पढ़ेंगे? sin x पढ़ेंगे, और जैसा 2x है वैसा 2x को लिख देंगे। तो sin 2x का क्या होगा? माइनस के cos 2x। अब आपने को यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, ध्यान रखना सभी, यहाँ तो ये बात ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप प्रत्येक सवाल को गलत करोगे। जो भी x का गुणांक आता है कहीं भी, उस गुणांक से देना पड़ता है अपन को भाग। कितना है x का गुणांक? 2, तो 2 का दे देंगे भाग। ध्यान रखना है इस बात को, नहीं तो आप प्रत्येक सवाल को गलत कर आओगे। x का जो गुणांक होता है उससे देते हैं भाग। पे क्या बन जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बटे वाली को बाहर निकाल के -1/2 करके, और cos 2x प्लस के c। ये हो गया अपना आंसर। इसमें अपन नई चीज जो सीखी है वो क्या सीखी है? कि गुणांक से ही भाग देना पड़ेगा। ओके, इस बात को नोट कर लो दिमाग में कि जो भी x का गुणांक कहीं भी आए उससे x के गुणांक का देना पड़ेगा अपन को भाग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? e⁻2x। ई पे इसको घात नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन सवाल बना के कैसे बनाएंगे? माना आई बराबर, अपने मन से क्या लगाना होता है? समाकलन का निशान, यानी इसको समाकलन का रूप देना होता है, और सवाल लिख लेते हैं और dx लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था e⁻2x, यानी e⁻x का जो समाकलन मैंने आपको लिखाया था, तो e⁻x का समाकलन क्या होता है? e⁻x यानी e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन यहाँ पे समाकलन करेंगे, इसको अपन x पढ़ो, 2x मत पढ़ो। 2x पढ़ोगे तो तुम गलत करोगे, और जैसे आपको आने लगेंगे तो आप भले 2x पढ़ना चालू कर देना। इसको पूरी संख्या को आप x पढ़ो, तो e⁻x का क्या होता है? e⁻x यानी ऐसा का ऐसा, यानी x की जगह क्या है? 2x को अपन ने x पढ़ा है ना, तो 2x को क्या पढ़ा है? x, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 2x, यानी e⁻x का क्या होगा? e⁻x, यानी e⁻x का क्या होता है? e⁻x। इसको अपन ने क्या पढ़ा है? x, और दिमाग में रखो कि 2x है, जहां अपन x बोलेंगे वहां 2x लिखेंगे, यानी इसको अपन x पढ़ रहे हैं, x बोलेंगे मगर x पे क्या लिखेंगे? 2x। तो e⁻x का होता है e⁻x, मगर पढ़ा अपन ने x है, लिख क्या रहे हैं? 2x। ओके, अब मैंने क्या बताया था? जो गुणांक होता है उसका देना होता है भाग। x का गुणांक कितना आया है? 2, तो 2 को दे देंगे भाग। अगर अपन इसको ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 करके e⁻2x और प्लस के c। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है cos 3x। सबसे पहले इसको अपन को सवाल का रूप देना है, यानी आई बराबर मानना है। कई बराबर मानना है? आई बराबर। जब आई बराबर मानते हैं तो समाकलन का निशान अपन को लगाना होता है, और सवाल को लिखना होता है, और dx अपने मन से लगाना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको सूत्र लिखाया है, मैं प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ। जो बच्चा नया जुड़ता है और इसको फॉर्मूले याद नहीं है समाकलन के, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपको फॉर्मूले याद कर लेना है। फॉर्मूले के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। तो समाकलन cos x dx, cos x का होता है sin x। क्या होता है? sin x। तो ध्यान रखना, इसको अपन x पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3x को x बोलो, इसको cos x बोलो। जरूरत पड़ने पर x बोलेंगे, मैं लिखेंगे क्या? 3x। मैं ऐसे क्यों बुलवा रहा हूँ? जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसको पढ़ेंगे cos x। cos x का क्या होता है? sin x, और बड़े x रहे हैं, लिखेंगे क्या? 3x, और गुणांक से क्या दे देते हैं? भाग। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 sin 3x प्लस के c। कोई डाउट? ठीक।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसको पहले सवाल का रूप दो। समाकलन लगाएंगे 2x प्लस के 3 और अपने मन से लगाते हैं dx। अब मैंने आपको बताया था यार कि ई बेस एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, ई बेस एक्स, यानी ई पे पावर जो होती है, ई की जो पावर होती है, बेस होता है, वही बेस आ जाता है समाकलन में। ठीक है, तो इसको अपन पूरे को क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको x पढ़ो और जरूरत पड़ेगी लिखेंगे 2x प्लस 3, कैसे जैसे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो इसको मैं ई बेस एक्स पढ़ूंगा, ई बेस एक्स, और ई बेस एक्स का क्या होता है, ई बेस एक्स, और एक्स की जगह पर पूरा ए मैंने लिख दिया, ई बेस एक्स का ई बेस एक्स। और मैंने क्या बताया, तो जो एक्स का गुणांक होता है उससे देते हैं भाग, क्या आया एक्स के आगे 2, तो 2 का दे देंगे भाग। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ई की पावर 2x प्लस 3 प्लस के सी। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले अपन को सवाल बनाना पड़ेगा, सवाल के रूप में लिखेंगे। तो माना आई बराबर लिख के समाकलन का निशान लगाएंगे और सवाल को अपन लिख लेंगे ax प्लस के बी का होल पावर 2। एस कैसा लिख लिया और क्या लगाना होता है, dx। ओके, अब इस पर घात आया है, तो घात वाला मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि घातांक नियम वाला जो घातांक होता है उसका अपन समाकलन कैसे करते हैं घात वाले का। तो यानी घात में फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि जो घात होती है, देखो यहाँ पर घात में एक जोड़ दिया है और पूरी घात से दे दिया भाग। सभी को याद होगा, फॉर्मूला नहीं हो तो आप कर लेना। यानी घात में एक जोड़ देते हैं, घात से ही भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, घात में एक जोड़ देंगे अपन, घात में एक जोड़ देंगे फॉर्मूले से, और घात से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। मगर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ गलती कर दोगे आप। मैंने क्या बताया था कि x का जो गुणांक आता है उससे भाग देना होता है। इसमें x का आगे कुछ आया है, क्या आया है, a, तो a से अपन को भाग देना पड़ेगा, ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ax प्लस के b, अब देखो 2 और 1 कितनी घात हो गई, 3, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और a का a। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/3a, 3 से गुणा करने 1/3a, और इसको ऐसे कैसा, ax प्लस बी की घात 3 प्लस के सी। एक बार फिर से देखेंगे, घातांक नियम लगाएंगे, घात में एक जोड़ देंगे, घात से ही दे देंगे अपन भाग। क्या घात आई है, 2 + 1, 2 + 1 से दे दिए भाग। मगर अपन ने आज क्या रूल पढ़ा है कि x का जो भी गुणांक आता है उससे भी अपन को भाग देना होता है। तो एक आया है गुणांक, तो इससे अपन ने भाग दिया, ये जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, और ये जोड़ेंगे तो ये भी 3 हो गए। अब 3 से इसे गुणा करें 3 हो जाएगा, इसको 1/4 करके लिख सकते हैं, और ax प्लस की b पे घात कितनी है, 3 प्लस की c हो गया अपना आंसर। कोई डाउट तो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको सवाल के रूप में लिखना होगा। माना आई बराबर, समाकलन का निशान लगाओ और सवाल को लिखो, tan बराबर 2x - 3 dx। आप मुझे बता सकते हैं, मैंने एक दिन आपको बताया था कि tan वर्ग x का समाकलन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं tan वर्ग x का समाकलन, कभी भी करें tan वर्ग या cot वर्ग x का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना। tan वर्ग x का कभी भी समाकलन करें तो tan वर्ग थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है, sec वर्ग थीटा -1, या cot वर्ग थीटा का कभी भी समाकलन डायरेक्ट नहीं होता। tan वर्ग थीटा का समाकलन कभी डायरेक्ट नहीं होता, इसमें सरलसंख्या लगानी होती है। कौन सी, tan वर्ग थीटा का कभी भी समाकलन करना है तो उसको sec वर्ग थीटा -1 में तोड़ लेना है। cot वर्ग का भी करना है तो cosec वर्ग थीटा -1 में तोड़ लेना है। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी tan वर्ग और cot वर्ग का समाकलन डायरेक्ट नहीं करते, दिमाग में उतार लेना इस बात को। तो मैं क्या करूंगा, ये tan वर्ग है और ये थीटा की संख्या पढ़ो, इसको 2x - 3 दिमाग से निकाल दो। क्या लिखा है, 2x - 3 नहीं लिखा है, आप इग्नोर कर दो इसको। इसको मान लो आपके थीटा लिखा है, क्या लिखा है, थीटा। तो क्या होगा, tan वर्ग इसको पढ़ेंगे अपन थीटा, तो tan वर्ग थीटा क्या होता है, sec वर्ग थीटा, यानी थीटा ये क्या आएगा, 2x - 3। क्या होता है tan वर्ग थीटा, sec वर्ग थीटा -1, यानी थीटा की जगह क्या आएगा, 2x - 3। ओके, dx अलग अलग कर लेंगे अब अपन। तो sec वर्ग 2x - 3
dx का इसमें इंटू होगा, दो पद हो गए, एक ही हो गया, माइनस लगाया इसके बाद एक ही हो गया, तो इसको अलग कर लिया मैंने, और माइनस dx से एक dx, दोनों पदों को मैंने अलग अलग कर लिया है, और अलग अलग करने के बाद इनका अपन करेंगे समाकलन, यानी सेक वर्ग, इसको टेन वर्ग को तोड़ा है पहले अपन ने, कई में तोड़ा है, सेक वर्ग थीटा माइनस एक में, यानी थीटा की जगह पे क्या आएगा, टेन वर्ग, इसको पढ़ेंगे थीटा, तो सेक वर्ग थीटा, थीटा ये पे लिख दिया, माइनस एक dx, अब अलग अलग कर लेंगे, तो सेक वर्ग 2x माइनस 3, सेक वर्ग 2x माइनस 3 dx, और माइनस की माइनस, एक से dx से dx। अब आपको ध्यान देना है, सेक वर्ग x dx का समाकलन क्या होता है बेटा, सेक वर्ग x का tan x क्या होता है, tan x, तो यहाँ पर सेक वर्ग x की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, सेक वर्ग, और इसको पढ़ूंगा x पूरे को क्या पढ़ेंगे इसको अपन x, तो सेक वर्ग x, सेक वर्ग x का होता है, क्या होता है tan x, x का मान कितना है पूरा x, 2x माइनस 3, सेक वर्ग x का tan वर्ग क्या होता है, सेक वर्ग x का tan x, और गुणांक से क्या दे देंगे अपन भाग, कितना आया है गुणांक x का 2, माइनस dx का क्या होता है x, dx का क्या होता है x, ठीक है, तो सेक वर्ग, इसको पढ़ेंगे x, सेक वर्ग x का होता है tan x, और x के गुणांक से देना भाग, भूल मन जाना गलत हो जाएगा, और dx का होता है x, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x और प्लस के c। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, चलो ठीक।